बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। दिस इज कैसल बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज भी मैं एक गुड न्यूज़ ही आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे यस्टरडे की थी। वैसे तो आप लोगों ने दो तीन दोस्तों ने उसके ऊपर बड़े फजूल किस्म के कमेंट्स किए जो मैंने रिमूव नहीं किए। मैंने आज की उस वीडियो में उसका भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन आज की जो गुड न्यूज़ वो स्पाउस वीज़ा के हवाले से है कि स्पाउस वीज़ा ऑब्वियसली जैसे आपको पता है कि जी के 11 ऑफ अप्रैल से जो उसका थ्रेश होल्ड जो है वो बढ़ने को है। लेकिन क्या अगर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, पार्टनर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, फियांसे वीज़ा जो है आप अप्लाई कर रहे हैं और उसमें थ्रेश होल्ड के अलावा जो है आपकी एग्जेम्पशंस कहाँ पे है, जहाँ पे आप की इनकम जो है अगर लेट्स से 29,000 पाउंड्स नहीं होती, तो क्या आप तब भी अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को बुलवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं तो क्या आप उनको भी बुलवा सकते हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो फेक जो COS इशू हुए थे, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है, उस पर भी हम बात करेंगे। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें सिचुएशन है इस हवाले से कि जी के ईमानदारी और इंसाफ जो है वो यहाँ पे किस तरीके से होता है और किस तरीके से ये वाला जो वाकया हुआ है जिसमें जो ये जो फॉर्मर जो आ रहे हैं यूके बॉर्डर एजेंसी के ऊपर साहब, जो ऑफिसर काम कर रहा था, इंस्पेक्टर जो थे, डेविड नील उनका नाम था। उन्होंने ये जो सारे का सारा जो पर्दा चाक किया है और होम ऑफिस का ये जो वाकया हुआ था उसकी उन्होंने डिटेल्स मीडिया को दी, जिसकी वजह से उनको सैक करना पड़ा। और होम सेक्रेटरी साहब जो हैं जेम्स कैवरली जो हैं, क्लेवरली वैसे उनका नाम है, लेकिन कई लोग उल्टा सीधा नाम बोल जाते हैं, लेकिन मैं तो नहीं बोलूँगा, मिस्टर जेम्स ही कहेंगे। सो मिस्टर जेम्स ने जो है मिस्टर डेविड नील को जो है वो फ़र्क कर दिया, क्योंकि उन्होंने पोल क्या खोला। उन्होंने कहा जी कि 275 जो है होम ऑफिस की जानब से स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो इशू किए गए। 275 लाइसेंस जो है 275, और जो कि फॉर्ज एप्लीकेशन फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर थे, और जिसकी वजह से जो था बहुत से लोग जो हैं उसमें स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेके आए, और वो आज वो लोग जो हैं वो धक्के खा रहे हैं, क्योंकि वो जो स्पॉन्सर लाइसेंस था उसके ऊपर प्रैक्टिकली तौर पे अगर देखा जाए तो ना जॉब्स थी, ना वो फिजिकली वो बिजनेस मौजूद थे। लेकिन लोगों ने पैसे दे के, किसी ने 15,000 पाउंड का, किसी ने 20 का, किसी ने 15 का, जहां पे जिसका दाव लगा उसने वो वीजे जो थे वो बेचे। और लोगों ने जानते बूझते हुए, ऑब्वियसली जो रिपोर्ट्स अभी सामने आई हैं उसमें यही है कि बहुत से लोगों को तो ये कहा गया कि भाई साहब इसमें कोई जॉब नहीं है, आपको वहां पे कोई काम नहीं मिलेगा, काम आपने खुद से करना है, ना करें करें आपका मसला है, हम आपको वीज़ा देंगे, आप यूके पहुंचेंगे। और लोगों ने जो है खुद अपनी मर्जी से ये सुसाइड वाला जो काम था खुद अपनी मर्जी से किया, और इस वक्त यूके में आके ना उनके पास जॉब्स हैं, ना उनके पास आगे कोई काम मिल रहा है उनको। और वो यहाँ पे कई लोग तो ऐसे हैं जो बच्चे लेके साथ में आए हुए हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो गुजारा कर रहे हैं जी, और शेयरिंग में रह रहे हैं, शेयर प्रॉपर्टी है, दिस एंड डैट, इस तरह की चीज़ें हैं। उस पर मैं मजीद तफसील में बात करूंगा। लेकिन दो पॉइंट्स जो कल वाली यस्टरडे वीडियो पे दो भाई साहब हैं, एक तो जो जुवेद इकबाल साहब अक्सर हमारी वीडियो भी देखते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म के हवाले से कई लोग, आई डोंट नो, कि जो अपनी मनमानी या इस तरह की चीज़ें करते हैं। मैंने खैर कभी कोई मैसेज वहाँ से कमेंट्स जो है, अनटिल अनलेस अगर उसमें किसी का कोई गंदा वर्ड किसी ने नहीं बोला, कोई फजूल ज़्यादा लफ्ज़ नहीं लिखा, हम लोग रिमूव नहीं करते हैं। आपके मैसेज हम वहीं पे रखते हैं और फिर मैं उसका बड़े हौसले से जवाब भी देता हूँ। उसकी वजह यह है कि चूंकि चैनल मेरा है, चूंकि मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूं, चूंकि मुझे वहां पे मोनेटाइजेशन या मुझे वहां पे कुछ सब्सक्राइबर्स या वहां पे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने ये अपने मन मौजी के लिए ये चैनल बनाया हुआ है, आप लोगों से गपशप के लिए बनाया हुआ है। और मैं बिलीव कीजिए कि 99.9% जो लोग हैं, 100 में से 100 में से 99.9% लोग ऐसे हैं जो मुझे कॉल्स करते हैं और कहते हैं जी कि हमने आपसे इसलिए राब्ता किया कि हमने आपको यूट्यूब पे देखा या बाकी सोशल मीडिया पे देखा, हम आपके पास खुद चल के इसलिए आए हैं कि आप
को हमने मीडिया से देखा। सो मैं ऊपर वाले का जितना शुक्र अदा करूं और उसके बाद मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोग मोहब्बत देते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी पार्टीज़ में, फंक्शंस में मुझे इनविटेशन भेजते हैं, ऑफिस में आते हैं, मिठाइयाँ लेके आते हैं, गिफ्ट्स लेके आते हैं, महंगे महंगे गिफ्ट्स लेके आते हैं, परफ्यूम लेके आते हैं जब उनका काम हुआ होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे क्लाइंट्स नहीं होते लेकिन उसके बावजूद जस्ट मिलने आते हैं, तब भी कभी खाली हाथ नहीं आते। सो ये आपकी मोहब्बतें हैं और जिसका शायद मैं कर्ज जो है अपनी इस ज़िंदगी में ना उतार सकूं, लेकिन मैं अपना बॉटम ऑफ माई हार्ट में अपने दिल से मैं कहता हूं कि आई रियली, जो मेरे पास अल्फाज नहीं है आपकी मोहब्बतों के जितनी मुझे मोहब्बत आप लोग देती हैं। सो ये कल एक किसी का मैसेज था, उन्होंने कहा जी कि आप क्या 8 मिनट की बात करते हैं, मैं और मेरा क्लाइंट 8 मिनट आपने इस वीडियो पे लगा दिए, आप किसी अच्छे वकील से जो है टॉपिक लिखवा लिया करें। मेरा बाप से अच्छा वकील कोई नहीं था, मेरे दादा से अच्छा वकील कोई नहीं था, और मैं अपना चैलेंज कर रहा हूं कि मेरे से भी अच्छा वकील कोई नहीं है। यूके में अगर आपका सामने अगर कोई यूके में इमिग्रेशन का कोई वकील आप समझते हैं कि बड़ा टॉप का, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है और उसके पास बहुत नॉलेज है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मेरे सामने बैठा दीजिए। अगर मैं कहीं पे मैं मार खा गया तो मैं वकालत अपनी छोड़ दूंगा मैं। सो इसलिए ये किसी से मुझे टॉपिक लिखवाने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरा 8 मिनट की मैं बात करूं या मैं 15 मिनट की बात करूं, बल्कि मैं तो 1-1 घंटे की भी बात करता हूं अक्सर वीडियो में जो मेरी आती। वीक में एक वीडियो मेरी 1 घंटे की होती है, 1 आवर की, और बाकी जो वीडियोज होती हैं 10 से 15 मिनट की होती हैं। चूंकि मेरा चैनल है और मैं इस पे मैं 8 मिनट छोड़ मैं 10 मिनट की भी मैं बात करूंगा, 12 मिनट की वीडियो होगी, 10 मिनट की बात करूंगा, 1 मिनट की लीगल एडवाइस दूंगा। लेकिन लोग मुझे सुनना चाहते हैं, लोग मेरी बातें जो है वो चाहते हैं कि मैं बातें करूं। और मुझे बहुत से लोग कॉल्स करते हैं, वो कहते हैं जी आप सिर्फ इमिग्रेशन एडवाइस जो है वो मत दिया करें, साथ साथ आप अपने जो है वो बातें भी हमसे किया करें। सो भाई साहब, वो किसी ने किया ना, उन्हें किया अपना अब्बा जी मैं ते तुहाडे वाल जम के पछता रहा। ਤੇ ਉਹ ਅੱਬੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੱਤ ਪਾਇਆ ਉੱਤੋਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜੰਮ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਭਾਈਜਾਨ मैं ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ज़बरदस्ती कोई कॉलर तो फड़ के किया कि तुसी मेरे चैनल पे आओ। आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सुनते रहा करें, आपको अच्छा नहीं लगता तो वहां पे यूट्यूब के ऊपर पता नहीं लाखों और चैनल है, मेरे उत्ते सबसक्राइब अनसबसक्राइब करो तो तुसी किसी होर तशरीफ लै जाओ, मैं की कर सकना थोड़ा। ठीक, मैं तो यहीं पे गपशप के लिए बैठता हूँ भाई साहब, बाकी तो जो है और मेरा क्या काम यहाँ पे। ये सब दोस्तियों के लिए चैनल होता है, ये फैमिली चैनल है, ये इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैं मोहब्बतें बांटता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी मोहब्बतें समेटें और मोहब्बतें बांटें। और अगर ये जो क्रिटिसिज्म है कि जी ये सोशल मीडिया पे आप क्रिटिसिज्म करते हैं और क्रिटिसिज्म इज अ दिस एंड दैट, ये वो सारा क्रिटिसिज्म भी मेरा हक है, आपका भी जैसे हक है। सो इसलिए मोहब्बतें वाले लोग, जिनको प्यार है, मोहब्बत है, वो लोग मेरे चैनल पे आया करें और अच्छी अच्छी बातें किया करें। बाकी देखिए ये वो जो है ना, किसी ने क्या खूब लिखा था, उन्होंने कहा जी मोहब्बत वाजिब थी। ये लाइनें जो हैं ये तमाम दोस्तों के लिए, उन्होंने कहा जी मोहब्बत वाजिब थी हम पे जो हमने कर डाली तुमसे। दोबारा पढ़ो जी, मोहब्बत वाजिब थी हम पे जो हमने कर डाली तुमसे, वफा फर्ज है तुम पर, वफा फर्ज है तुम पर, देखते हैं अदा करते हो या कज़ा करते हो। कज़ा होता है जी, एक होता है फर्ज, फर्ज नमाज जिसको कहते हैं कि एक टाइम है आपका कि आपने उस वक्त फर्ज अपने अदा करने हैं। सो अगर आप किसी वजह से फर्ज नमाज अदा नहीं कर पाते तो उसको, उसी नमाज को जो है आप कज़ा करके पढ़ते हैं, उसको बाद में लेटर ऑन पढ़ते हैं। सो मोहब्बत वाजिब थी हम पे जो हमने कर डाली तुमसे, वफा फर्ज है तुम पे, देखते हैं अदा करते हो या कज़ा करते हो। सो अब आप, मैंने तो मोहब्बतें बांट दी, अब तो आपकी मर्जी है कि आप अदा करते हैं या कज़ा करते हैं। अच्छा चलिए जी, ये होम सेक्रेटरी साहब वाला जो इशू था उसमें 2-3 फिगर जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट आए हैं। एक तो ये आ गया कि जी के 275 जो थे वो स्पॉन्सरशिप के जो लाइसेंस थे वो इशू किए गए, और उसमें जो है बहुत से लोगों ने जो वीज़ा लिए, जो बाकी लिए, वो इस वक्त उनके पास जो है कोई ऑप्शंस जो है वो बाकी नहीं बचे। वो लोग कहाँ पे हैं, कहाँ पे रहते हैं इस वक्त, और क्या उनका वीज़े का स्टेटस है, ऑब्वियसली वीज़ा चल रहा है या क्या बाकी मामला हैं, उस पर जो है वो आगे फर्दर जो है होम ऑफिस जो है इन्वेस्टिगेट करने को है। सो होम ऑफिस सेड दैट ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है
वर लेफ्ट एट अ रिस्क जो है, ये बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि जी कि वो लोग जो स्किल्ड वर्कर वीजा पे आए थे उनको रिस्क पे छोड़ दिया गया है। सो ये एक एक्सप्लॉइट किया गया है उन लोगों की जानब से जिन्होंने उनको वीजाज इशू किए और यहाँ पे जो है उनको बेहाली में छोड़ दिया गया। सो अगर इस तरह अगर आप विक्टिम है इस तरह की चीज के, तो आपके पास आपका लीगल राइट है, आपको सामने आना चाहिए, रादर देन कि जी कि इस तरह के फ्रॉडियों से, इस तरह के चीटों से आप डर के बैठ जाएं। सो आपके पास बहुत से लीगल राइट्स हैं, लेकिन कौन कौन से लीगल राइट्स हैं बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आपके पास लीगल राइट है। अगर आप इस तरह के विक्टिम बने हैं, आपको कंपनी ने वीजा दिया, आप यहाँ पे आ गए, लेकिन अब आपको जॉब नहीं दे रहे हैं, आपके साथ चीट कर रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आपको घंटे नहीं मिल रहे हैं, सो यू हैव अ लीगल राइट कि उनको आप पकड़िए लीगल एडवाइस लेने के बाद जो। अच्छा, फिर सेकंड ये आ गया कि जी के अच्छा उनको सैक तो इसलिए किया गया कि जी के उन्होंने कहा जी कि आपने मिस्टर नील साहब आपने जो है ये सारी रिपोर्ट जो है ये मीडिया को आपने दे दी है, तो आपने जो है अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज कर लिया है, चूंकि इससे होम ऑफिस की जो है वो बदनामी हुई है। और बहरहाल अब उसमें जो केसेस रिपोर्ट किए गए हैं या बाकी जो हैं उसमें होम सेक्रेटरी साहब ने तो जो उनको सैक करना था कर दिया, लेकिन ये जो मिस्टर डेविड नील हैं जी, जो फॉर्मर जो बॉर्डर एंड इमिग्रेशन इंस्पेक्टर थे, उन्होंने जो फिगर आउट किया, उन्होंने कहा जी कि बिटवीन 6,000 से लेके 6,000 टू 40,000 जो है ये लास्ट ईयर्स में जो थे स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर लोग आए। प्लस उसमें क्या है जी 1,46,000 140,082 जो है वर ग्रांटेड बिटवीन 2022 में जो था इनको वीजा जो थे ग्रांट किए गए। और अच्छा देखिए फिगर बहुत ये इसका टाइम फ्रेम बहुत शॉर्ट है। अक्टूबर 2022 से लेके अक्टूबर 23 जो है एक साल के अंदर जो वीजा इशू किए गए हैं स्किल्ड वर्कर वीजा को, स्किल्ड वर्कर वीजा के हवाले से वो 1,86,182 है, 146,182 जो है। ये आप सोचिए कि ये जो स्किल्ड वर्कर वीजा पे लोग आए हैं ये कहाँ पे हैं इस वक्त, क्या उनको जॉब्स मिल रही हैं, बाकी क्या है। अच्छा, कई लोगों को तो जो है स्किल्स का कहते हैं पता ही नहीं था कि हमारा स्किल है क्या, हमें जो जॉब दी गई है वो क्या है, लेकिन उनको वीजा मिल गया, जॉब नहीं है, जो कोई इनकम भी नहीं है उनके पास, और उसके बाद जो है कोई जॉब का अता पता भी नहीं है कि जी कि हमारी जॉब कहाँ पे थी, यहाँ कहाँ पे क्या मामला था। ये सारे का सारा जो स्कैम है वो सामने आया है जी। इसके अलावा एक और जो फिगर उन्होंने मेंशन किया उसमें कहा गया कि जी 1,234 जो है 1,234 जो है जो थी एक कंपनी थी जिसको लाइसेंस इशू किए गए, और उस कंपनी के आप बिलीव करेंगे कि कितने टोटल एम्प्लॉय थे, कितने मुलाजम थे जो उस कंपनी के लिए काम करते थे। दैट्स वेरी शॉकिंग जिसको कहेंगे। ओनली 4 पीपल, 4 बंदे उस कंपनी के लिए काम कर रहे थे, और उस कंपनी ने जो है मुख्तलिफ एक पूरा एक स्कैम एक बना के 1234 1,234 जो थे अपने उसके ऊपर स्पॉन्सर लाइसेंस निकलवा के, और उसके ऊपर देखिए कितने वीजे इशू किए होंगे। सो ये एक बड़ा शॉकिंग आ गया जी। और जो गुड न्यूज़ जो लास्ट में मैं शेयर करूंगा स्पाउस वीजा के हवाले से, एक तो नंबर 1 पहले अब जो आज का कानून है उसमें यह है कि आपको 18,600 शो करवाना पड़ता है। वैसे ये स्पाउस वीजा के ऊपर मैं सोचता हूं कि मैं कल ज्यादा थोड़ी तफसील में वीडियो करूंगा, क्योंकि आज मैंने 3-4 चीजें मिक्स कर दी, इस वजह से लंबी होगी वीडियो। सो उसमें यह है कि आपको 18,600 जो है वो शो करवाना पड़ता है करंट रूल्स के मुताबिक। लेकिन अगर आपका 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं या ज्यादा बच्चे हैं, उस बच्चों के पैसे आपको जो है पाउंड्स में वो जो डिफरेंट जो जहां से भी आप अप्लाई करें वो आपको सेपरेट शो करवाने पड़ते थे कि जी के पहले बच्चे के इतने आ गए, सेकंड के इतने आ गए, 2,400 वो आ गया, 3,400 पहले का है, सेकंड का वो 34 पहले का आ गया, 2,400 सेकंड का आ गया, फिर उसके बाद फिर 2,200 आ गया थर्ड का, सेम ऐसे 20। लेकिन ये जो नया रूल आएगा इमिग्रेशन रूल जो 11 अप्रैल से होगा, जिसमें आपने 29,000 पाउंड शो करना है, उसमें आप आजाद हैं, भावें ਤੁਹਾਡਾ एक बच्चा है तो भावें ਤੁਹਾਡੇ 18 बच्चे ने। सो आपको यू डोंट नीड टू शो अ सेपरेट फिगर फॉर दैट बच्चे, उसके लिए सिर्फ आपने 29,000 मौजा लग गई थोड़ियाँ, एक बेगम या हस्बैंड वहां पे ढूंढिए, और चाहे उसके आगे से 4 बच्चे निकल आए, सो 29,000 शो कीजिए, सारे बच्चे ने लाए, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला भी चक्कर नहीं है, बाय 1 गेट ऑल फ्री। सो एक तो ये आ गया स्पाउस वीजा।
और सेकंड इसमें एग्जाम्पशन की बात जो मैंने की थी उसमें यह है, अगर आप पिप की पेमेंट ले रहे हैं, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट ले रहे हैं, अगर आप डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं, अगर आप केयर अलाउंस ले रहे हैं, सो देन आप 29,000 पाउंड से एग्जेम्प्टेड है। आपको कोई पैसे उसमें शो करवाने की जरूरत नहीं है। आप उसमें आप जो है वो अपना DWP का जो रिकॉर्ड है, आप अपनी जो 1 ईयर की उसमें बैंक स्टेटमेंट है और बाकी चीजें जो है वो शो करवाते हुए उसमें जो दिखा सकते हैं। कल मेरी किसी बहन से बात हो रही थी, वो कह रही जी आपने पिछली वीडियो में जो था 1 साल का 1 ईयर का जिक्र किया। देखिए हर केस का, हर चीज का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन और जो इमिग्रेशन लॉज की या लेटेस्ट अपडेट्स की होती है वो मैं आपको एक जनरल एक रूल्स बता रहा होता हूँ। सो इट्स नथिंग टू डू विद योर केस। आपका केस क्या है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, मेरी इस वीडियो से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। आप अपने केस के मुताबिक, आप अपने सर्कमस्टांसिस के मुताबिक द बेस्ट ऑप्शन इज पैसे खर्च कर लिया करो, अपनी कंसल्टेशन की फीस पे कर लिया करें, रादर देन कि उसके बाद जो है वो अपना फुल नुकसान करें, अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं कई लोग। आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने असाइलम करना है जी, फलां करना है, ये करना है। वो असाइलम के चक्कर में उनको किसी धोखेबाज वकील ने उनका काफी को 8-10 हज़ार पाउंड का जो था वड्डा टीका लाता होता ना, एक होता है जहर का टीका, एक होता है मुहब्बत का टीका, एक होता है सादा टीका। उन्होंने ਉਹਦੇ ਚ 5-7 हज़ार पाउंड का ना 5-7 हज़ार पाउंड का टीका लाता। सो टीका लगवा के तो उसके बाद जो है वो फिर कंसल्टेशन फीस बाज लोगों का पे करने को दिल नहीं कर रहा होता। भाई साहब ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, अक्लमंद आदमी हमेशा अपनी मशवरे की फीस पे करता है और फिर अपने मशवरे की फीस देने के बाद जो है अपनी प्रॉपर लीगल एडवाइस लेता है। और बेवकूफ आदमी जो है फ्री एडवाइस लेके वहां पे वटा टीका लगवा लेता है। सो हमेशा जो ग्रेडी लोग होंगे या बाकी लोग होंगे वो आपको जाल फेंक के वो आपको फ्री के चक्कर में भेजेंगे, और फ्री है जी, सेल है जी, सेल है जी, सेल लगी हुई है। आप जब सेल की तरफ जाएंगे वहां पे आपको उसी तरह का माल मिलेगा। सो कल मैं इस वीडियो में मैं शामिल करूंगा जी कि स्पाउस वीजा में अगर आपके पास सेविंग्स हो तो क्या आपको स्टिल 29,000 पाउंड शो करने की जरूरत है, और कितनी सेविंग्स होंगी तो आप अपनी जो महबूबा है उसको बेगम बुला के बनवा के ला सकते हैं, या अपने मियाँ साहब को यहाँ पे ला सकते हैं, पति देव को ला सकते हैं। कल की वीडियो में कल की वीडियो जो है वो स्पाउस वीजा के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। 2 कल और मैसेजेस आए हुए थे, भाईजान 2 लतीफ़े कल शामिल करना, तो कल की वीडियो में मैं 2 बड़े मजे के लतीफ़े भी शामिल करूंगा। आज की इस वीडियो से मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, और अगेन मोहब्बतें बांटा करें। ये है ना फ्लाइंग किस जो होती है ये, और ये मोहब्बत बांटना, ये मोहब्बत जो है ये सब महबूबा के साथ नहीं होती, किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ नहीं होती, ये दोस्तों के साथ भी होती है, आपके माँ बाप से भी होती है, ये जो आपके चाहने वाले होते हैं उनसे भी होती है। नेगेटिविटी से बाहर आइए, क्रिटिसिज्म से बाहर आइए। 2 मिनट की चाहे लीगल वीडियो, 12 मिनट में ऐसे ही बातें करूंगा। आना है तो आओ, नहीं थे खसमानो खाओ। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।